कीरतपुर गांव जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मंगत राम अपनी 4 बेटियों और पत्नी सुमन के साथ रहता था। मंगत राम एक दिहाड़ी मजदूर था, जिसे कभी काम मिलता तो कभी नहीं। मंगत राम का पूरा परिवार बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वो सभी माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। माँ दुर्गा की आराधना किए बिना उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी। हे माँ दुर्गा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे काम मिला। इसी तरह मन ही मन वो माँ दुर्गा को धन्यवाद दिए जा रहा था। कुछ देर बाद वो राजू की दुकान पर पहुंचा। राजू भाई, थोड़ी दाल और चावल तोल देना। वो दाल चावल लेकर लौट ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक बच्ची की आवाज गूंजी। 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो बाबा। मंगत राम ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं। मंगत राम उस बच्ची को देख रहा था। तभी उस बच्ची ने कहा, 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो बाबा। उसका दिल पसीज गया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए दाल चावल को देखा। फिर मंगत राम बोला, बेटी, मेरे पास तो ये दाल चावल है, तो इन्हें रख ले। दाल चावल? लेकिन ये तो कच्चे हैं बाबा, फिर मैं इसे कैसे पकाऊंगी? और ना ही मेरे पास चूल्हा है और ना ही कोई घर। एक काम करो ना बाबा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो ना, वहीं मुझे ये पकाकर खिला देना। अपने घर? लेकिन वहाँ तो पहले ही मेरी 4 बेटियां हैं, उन सबका पेट तो मैं नहीं भर पाता, फिर मैं इसका कैसे भरूंगा? और सुमन क्या कहेगी? क्या हुआ बाबा, आप किस सोच में पड़ गए? बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं मजबूर हूँ, तू ये दाल चावल रख ले। लेकिन उस लड़की ने वो दाल चावल लेने से मना कर दिया और पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अरे, ये लड़की पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई? मैंने उस बच्ची का दिल दुखा दिया, जरूर वो गुस्सा होकर चली गई होगी। मैंने उसका दिल दुखा दिया। हे माता रानी, मुझे माफ करना। उसी रात उसके सपने में वो बच्ची आई। बाबा, आपने मुझे भूखा छोड़ दिया ना, देखो ना, मैं अभी भी भूखी हूँ। ये कहकर वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा देख मंगत राम की आंख खुल गई। बेटी, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने को। तो फिर मुझे अपने घर ले चलो ना, पता है कल भी भूखे पेट में सड़क पर सो नहीं पाई। ये सुनकर मंगत राम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मजबूर था। ना तो वो उस बच्ची को मना कर पा रहा था और ना ही अपने हालात देखकर उसे साथ ले जा पा रहा था। वो चुपचाप आंखों में आंसू लेकर आगे की ओर बढ़ गया। उसने फिर पीछे पलट कर देखा तो वो बच्ची वहां पर नहीं थी। ये देख वो फिर हैरान था। उस रात भी उसके सपने में वो लड़की आई। वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ जी, यूं आप अचानक कोई सपना देखा क्या? फिर मंगत राम ने उसे सारी बात बताई। ये आपने ठीक नहीं किया जी, अगर वो आपसे बार बार कह रही थी तो आप उसे ले आते। अरे जैसे हम रहते हैं वैसे ही वो रह लेगी, और जैसा हम खाते हैं वो भी खा लेगी। आप कल उसे अपने साथ घर ले आइएगा। उस दिन मंगत राम को भी दुगने पैसे मिले थे, क्योंकि उसको पिछले दिन की भी दिहाड़ी मिली थी। इसलिए उसने ज्यादा राशन खरीदा और बच्ची के साथ घर आ गया। सुमन और उसकी बेटियां जल्दी से बाहर आईं। उन्होंने उस बच्ची को देखा तो बहुत खुश हुई। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी अम्बा। अम्बा, बड़ा ही प्यारा नाम है। वो सभी बच्चियां अम्बा के साथ खेलने लगी और सुमन खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन मंगत राम फिर काम पर निकल गया। शाम को जब वो काम से घर लौटा तो चहकते हुए घर आया। ये दुर्गा तो हमारे लिए बड़ी ही भाग्यशाली है। पता है, मालिक ने हम सबकी दिहाड़ी मजदूरी दुगनी कर दी है, और पता है, मालिक ने तो हम सबको पक्का करने की भी सोची है। अरे वाह, फिर तो हमारे जीवन का संघर्ष बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद एक के बाद एक उनके घर में सब शुभ घटनाएं ही घटती रहीं। ऐसे ही एक रोज जब वो रात को खाना खाने बैठा तो अरे वाह वाह सुमन, आज का खाना क्या लाजवाब बना है। मन ही नहीं भर रहा। इस खाने से कितनी अच्छी महक आ रही है और कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है। आखिर ऐसे कौन से मसाले डाले हैं तुमने? मसाले तो सब वही है, लेकिन बनाने वाला अलग है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज का खाना अम्बा ने बनाया। मैंने तो उसे बहुत मना किया कि तू अभी छोटी है, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और फिर अब नवरात्रि आ गई। सभी परिवार वालों ने पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। फिर एक रात मंगत राम गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक से किसी की आहट से उसकी आंख खुली। वो आवाज सुनकर उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के एक कोने में
बहुत सारे रुपए और सोने के सिक्के रखे हुए हैं, साथ ही बहुत सारा अनाज भी। ये सब देख वो चौंक गया। उसने अपनी पत्नी को उठाया। ये सब देख वो भी हैरान रह गई। सुमन, हमारी अम्बा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे घबराहट हो रही है। अम्बा कहाँ चली गई? वो दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से एक रोशनी निकली जिसमें से अम्बा बाहर आई। फिर देखते ही देखते उसने दुर्गा माँ का रूप ले लिया। दुर्गा माँ, आप हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रह रही थी। मुझे तो पता भी नहीं चला। हे माँ, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना। बिल्कुल भी नहीं मंगतराम, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि मैं तो तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग गरीबी में थे, फिर भी तुम मुझे घर लेकर आए। तुम्हारा परिवार कष्ट में था, फिर भी तुमने मेरा पेट भरा। खुद कम खाया लेकिन मुझे खुद से ज्यादा दिया। हम संसार में आए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और तुमने एक गरीब बड़ा परिवार होते हुए भी मुझे अपनाया। लेकिन माँ, मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं अपने सच्चे भक्तों को पहचानती हूँ। अब से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जय माता दी। इसके बाद दुर्गा माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। श्याम नाम का एक गरीब मजदूर था। वो रोजाना की मजदूरी करके जो कमाता, उन्हीं पैसों से घर खर्च चलता। श्याम माँ दुर्गा को बहुत मानता था। उसने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की एक छवि लगा रखी थी। वो मजदूरी पर जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पहले माँ दुर्गा की आराधना करता। उसके पश्चात ही वो मजदूरी पर जाता। श्याम की पत्नी शोभा बहुत ही गुस्से वाली थी। वो हमेशा श्याम से लड़ती रहती थी। जय माँ दुर्गा। हे माँ दुर्गा, चाहे कितने भी दुख और परेशानियां आए, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तो मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। तुम्हें क्यों चिंता होगी? तुम तो सुबह निकल जाते हो, रात को 2 पैसे कमा कर घर लौटते हो। पीछे से तो मैं परेशान होती हूँ ना। पूरा दिन घर के काम निपटाते रहो। ये लो तुम्हारी रोटियां। आज सब्जी नहीं है, थोड़ा गुड़ रखा था। कोई बात नहीं, रोटी और गुड़ तो मुझे वैसे ही बड़ा स्वाद लगता है। अच्छा, अब गुस्सा मत कर। गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अपनी सारी परेशानियां माँ दुर्गा को सौंप दे। देखना, वो पल भर में सारे दुख दूर कर देती हैं। अभी तक तो कोई दुख दूर नहीं किया। कल भी गरीबी में जी रहे थे, आज भी गरीबी में जी रहे हैं। पता नहीं तुम्हारा विश्वास क्यों उन पर बना रहता है। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। मैं तो बस तुम्हारे कहने पर थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा तो मन ही उठ गया इस पूजा पाठ से। एक तो पहले ही गरीबी से परेशान है, ऊपर से तुम जानते हो हमारी शादी को 8 साल पूरे हो जाएंगे, पर अभी तक हमें संतान सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे तो लगता है सारी परेशानियां हमारे ही जीवन में लिखी है। शुभा, आज तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर देखना, एक दिन तुम खुद माँ दुर्गा की शक्ति को जान जाओगी। शुभा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। श्याम काम पर चला जाता है, पर धीरे धीरे शाम को मजदूरी का काम मिलना कम हो गया। घर में बहुत परेशानियां आ गई। फिर एक शाम जब श्याम घर आया तो शोभा से बोला, शुभा, यहाँ तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से सूरज के साथ दूसरे गांव में 10-15 दिन के लिए काम मिला है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि चला ही जाता हूँ। थोड़े पैसे आ जाएंगे तो घर की हालत में सुधार हो जाएगा, पर तुम अकेली रह पाओगी? अरे कोई बात नहीं, अकेले रहने में क्या ही परेशानी है। काम भी तो करना है ना। पैसे नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलेगा। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना लेती हूँ। शोभा रसोई में खाना बनाने लगी। अचानक जमीन पर गिरे पानी पर उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिर गई। शोभा दर्द से चिल्ला उठी। हे दुर्गा मैया, ये क्या हो गया? श्याम शोभा को बिस्तर पर लिटा देता है और पड़ोस में रहने वाले वैद्य जी को बुलाकर लाता है। श्याम बेटा, शोभा के पैर का मांस फट गया है, जिसको ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। अब सब कुछ कैसे होगा दुर्गा मैया? शोभा तो चल फिर भी नहीं सकती। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम काम पर चले जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? मुझे तुम्हारी चिंता होती रहेगी। मैं सूरज को मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, सूरज भैया को मना मत करना। बड़ी मुश्किल से वैसे ही तुमको ये काम मिला है। अगर तुम नहीं गए तो तुम जानते हो अगले कुछ दिनों तक मजदूरी के बिना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों की तो बात है, मैं किसी न किसी तरह गुजारा कर लूंगी। ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हे देवी मैया, मैं शोभा को आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी शोभा का ख्याल रखना माँ, उसके साथ रहना, उसकी रक्षा करना। अगले दिन श्याम दूसरे गांव काम पर चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद एक लड़की शोभा के पास आती है। शोभा बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? किससे मिलना है?
मेरा नाम भवानी है। श्याम भैया ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। वो सूरज भैया है ना, मैं उनकी साली हूँ। कल ही गांव से आई थी। सूरज भैया ने दीदी को बोला कि मैं आपकी सेवा के लिए आ जाऊं। श्याम भैया ने कहा है कि जब तक वो लौट कर नहीं आते तब तक मैं आपकी सेवा करूंगी। अच्छा, तुम्हें भेजा है? कितना ख्याल रखते हैं ये मेरा। अब आप चिंता मत करो, आप बस आराम करो। अब से घर के सारे काम और आपकी देखभाल मैं करूंगी। आपके पैर में चोट लगी है ना, मुझे श्याम भैया ने सब बता दिया। अब आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम खाना बना कर लाती हूँ। पर घर में तो कुछ भी खाने का नहीं है, तुम मेरे लिए क्या बनाओगी? श्याम भैया ने मुझे रास्ते में सामान खरीद कर दे दिया था, वो मैंने दरवाजे पर रख दिया है। आप यहाँ बैठो, मैं उठा कर लाती हूँ। शोभा पहचान ही नहीं पाई कि उसके घर में तो साक्षात माँ दुर्गा उसकी सेवा के लिए आ चुकी थी। माँ दुर्गा ने अपने चमत्कार से पूरे घर को अन्न और धन से भर दिया। देवी माँ भवानी के रूप में शोभा की खूब सेवा करती थी। देवी माँ शोभा के पैर में औषधि का लेप लगाती तो शोभा के पैर के दर्द को आराम मिलता। भवानी, तुम्हारे आ जाने से मुझे बहुत आराम मिला है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारी सेवा से मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। पर अब तुम वापस जा रही हो, ये सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। कुछ दिन और ठहर जाती। अब मुझे जाना ही होगा। आपका पैर ठीक हो गया, श्याम भैया भी कल आ जाएंगे और मुझे भी यहाँ रुके हुए बहुत दिन हो गए। अब मुझे वापस लौटना होगा। जाते जाते मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये नारियल। नारियल? ये किस लिए भवानी? ये नारियल इसे तोड़कर आप खा लेना। देखना अगले 9 माह के बाद आपके घर में एक बहुत ही सुंदर प्यारा बालक जन्म लेगा। सचमुच तुम कितनी अच्छी हो भवानी। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी सारी दुख तकलीफ पता है। मैं इस नारियल को जरूर खाऊंगी। इसके बाद भवानी वहां से लौट गई। तभी श्याम और सूरज आ गए। शोभा ने श्याम से भवानी के बारे में बात की तो वो हैरान रह गया। सूरज की तो कोई साली थी ही नहीं। श्याम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो किसी को नहीं भेजा। शोभा, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। वैद्य जी ने तो कहा था कि काफी समय लगेगा। भवानी ने मेरे पैर की मालिश की, मरहम लगाया, जिससे मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अगर उसे आपने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? वो तो अपने साथ बहुत सारा सामान भी लाई थी। देखो, भंडार घर में बहुत सारा सामान पड़ा है। शोभा श्याम को भंडार घर में लेकर जाती है। वो दोनों चौंक जाते हैं। भंडार घर में अन्न और धन भरा हुआ था। वहीं धरती पर माँ दुर्गा के चरणों के निशान देखकर श्याम सब कुछ समझ जाता है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह जाती है और वो उन चरणों पर माथा टेक कर खूब रोता है। शोभा भी अब तक सब कुछ समझ गई थी। शोभा, माँ दुर्गा स्वयं हमारे घर आई थी। उन्होंने तुम्हारी सेवा की, इस घर को अन्न धन से भर दिया। हे मैया, मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका। मुझे उनके दर्शन हुए पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तो उनसे अपनी सेवा करवाई, सारे घर का काम करवाया। हे माँ दुर्गा, मेरी भूल को क्षमा कर देना। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और मैंने कभी आपकी ठीक से पूजा तक नहीं की। आपकी महिमा अपरंपार है मैया। शोभा श्याम के साथ माँ दुर्गा के मंदिर जाती है और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद कहती है। अब श्याम और शोभा की जिंदगी में सब कुछ था। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसके घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। शोभा ने उस नारियल के बारे में भी श्याम को बताया। माँ दुर्गा का नाम लेकर शोभा ने नारियल को खाया, जिसके फलस्वरूप 9 महीने के पश्चात उसके घर में बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। माँ दुर्गा की कृपा से श्याम और शोभा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गई।